बेटा एल्कोहलों को बनाने की अभिक्रियाओं में से आज हम एक अलग विधि द्वारा एल्कोहलों का निर्माण करेंगे। आज हम निर्माण करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों। या तो मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एल्कोहल को बनाकर तैयार करूंगा या मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई व्युत्पन्न मिलेगा, मैं उस व्युत्पन्न के द्वारा एल्कोहल को निर्मित करूंगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल या व्युत्पन्नों के द्वारा एल्कोहल को बनाने से पहले मैंने एक प्रोसीजर आपके सामने लिख रखा है। उस प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, फिर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन को स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न द्वारा अगर मुझे एल्कोहल बनाना है, मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न का अपचयन कराना होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं बाकी चीजों को छोड़ के स्टार्ट करता हूं कि अगर मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न से एल्कोहल बनाना है, मुझे उस कार्बोक्सिलिक अम्ल या व्युत्पन्न का क्या कराना होगा? अपचयन। अब अपचयन हमारे यहां दो विधियों द्वारा हो सकता है। पहला अपचयन हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा, और बेटा अभी मैंने दूसरा अपचयन का तरीका नहीं लिखा है, लेकिन मैं यहां लिखे देता हूं कि Na और C2H5OH के द्वारा। चाहे मैं अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करवाऊं और मैं उस समय कार्बोक्सिलिक अम्ल या व्युत्पन्न को एल्कोहल में चेंज कर दूं, या अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन नहीं कराना चाहता तो मैं अपचयन करा दूंगा सोडियम और एथिल अल्कोहल के मिक्सचर के साथ। सोडियम और एथिल अल्कोहल का जो मिक्सचर होता है, यह भी उस कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न का अपचयन कर देगा। तो इस प्रकार से मैं क्या सोच सकता हूं, मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न का अपचयन कराना होगा। मेरे पास दो केमिकल हैं, चाहे मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराऊं, चाहे मैं NaC2H5OH से कराऊं, रिएक्शन दोनों के लिए सेम रहने वाली है। तो बेटा एक एक रिएजेंट के द्वारा हम अपचयन कराना स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए सबसे पहले मैं LiAlH4 के द्वारा ही अपचयन सिखाऊंगा। और बेटा मैं चेक करता हूं, मैं देखूंगा सबसे पहले कि इस रिएक्शन का अर्थ क्या है, क्योंकि इस रिएक्शन का अगर अर्थ बेटा आप जान गए, आप हर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न का आसानी से अपचयन करा सकते हैं। तो चेक करते हैं। RCOZ टाइप का हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मैं किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिखूं, मेरे पास फॉर्मूला है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का CH3COOH, जहां R CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज एल्किल ग्रुप, मैंने लिख भी रखा है R एल्किल ग्रुप है। और मैं CO को चेक करूं तो CO लिखा हुआ है, और Z की जगह पर कौन वर्क करता है? OH। तो मैंने वहां बताया भी है कि जहां Z हाइड्रोक्सिल समूह हो सकता है, अल्कोहलिक समूह हो सकता है। बेटा मैं यहां दूसरा केमिकल लिखूंगा तो हो सकता है ZCl का कार्य कर रहा हो या Z का कार्य Cl कर रहा हो। तीसरी जगह हो सकता है ऐसा भी केमिकल हो जिसमें ZOR, OR का मतलब ऑक्सीजन और R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, क्योंकि एल्किल ग्रुप देखो बेटा फिर से यहां लिखा जा चुका है, R एल्किल ग्रुप था। या OCOR के द्वारा हम लोग Z का कार्य OCOR कर सकता है। तो इस रिएक्शन में होगा क्या? जब भी RCOZ टाइप का आपके पास कंपाउंड मिलेगा, आप उसकी अभिक्रिया नवजात हाइड्रोजन से कराओगे। और नवजात हाइड्रोजन किसके द्वारा बनाई जाएगी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन नहीं करता, लेकिन रिएक्शन के दौरान नवजात हाइड्रोजन बनाता है। अब ये नवजात हाइड्रोजन 2 मोल भी यूज में आ सकती है, 4 मोल भी आ सकती है, 8 मोल भी आ सकती है। जितने मोल आएगी मैं उन मोलों की संख्या को यहां लिख दूंगा। अभी मैंने मोलों की संख्या नहीं लिखी है, आपको समझाने के लिए मैं यहां N भी लिख सकता हूं। N मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, जितनी जरूरत होगी हम उसको लिखेंगे। आगे जब रिएक्शन होगी तो जो हमारा बेटा RCO ग्रुप है, चेक करना इस बात को, जो RCO ग्रुप है ये चेंज हो जाता है RCH2OH में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कहीं लिखे भी देता हूं कि जो हमारा RCO ग्रुप था, ये बेटा RCO ग्रुप चेंज हो जाता है काहे में? RCH2OH में। तो जो RCO वाला ग्रुप था, इतना भाग वो चेंज हो गया RCH2OH में, और जो नवजात हाइड्रोजन था वो किस में जुड़ गया? Z के साथ। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को शो करता है कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसका व्युत्पन्न। और बेटा क्योंकि इस प्रकार की रिएक्शन को शो करता है, जरूरी है कि अब हम इस बेसिस पर कुछ रिएक्शन को भी पढ़ें। तो बेटा मैं रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। मैं पहली रिएक्शन लिखता हूं। मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है
और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है CH3COOH। और बेटा इस कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH को सभी जानते हैं, एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और मैं इसकी अभिक्रिया करवाने वाला हूं नवजात हाइड्रोजन से, और नवजात हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाऊंगा, और उस नवजात हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। बेटा बड़ा आसान है, आप पहचाने, R की जगह पे क्या लिखा है CH3, फिर CO है, फिर H है। ये वर्क कर रहा है R का, और ये वाला हिस्सा OH वर्क कर रहा है Z का। और उस बेसिस पर मैं देखूं तो हमारा, आप चेक करोगे इस बात को कि जो हमारा RCO वाला पार्ट था, R का मतलब CH3 और CO, यहां का RCO यहां का CH3CO वाला पार्ट चेंज होता था RCH2OH में। उस हिसाब से हमारा CH3CO वाला पार्ट चेंज होगा अगर, तो ये चेंज होएगा CH3CH2OH में, क्योंकि मैंने R की जगह पर CH3 को ही लिखा, और जो ग्रुप CO था वो चेंज हो गया CH2OH में। और बेटा मैं आगे अगर चलूं तो अभी भी मेरे पास Z वाला भाग बाकी रह जाता है OH, तो आप लिखते हैं Z वाला भाग किसके साथ कनेक्ट होता था, H के साथ। तो अगर यहां पर Z की जगह OH है, अगर ये OH H के साथ कनेक्ट होगा तो क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, जल का निर्माण करेगा। और अगर आप इन सब चीजों से प्रॉब्लम आती है आपको, ऐसा भी सोच सकते हो आप, देखो सबसे पहले पहला काम है कि ये OH जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। फिर जो CH3CO है, ये CH3CO चेंज हो जाएगा, CH3CO चेंज हो जाएगा CH3CH2OH में, जहां CH3 की जगह पर क्या लिखा हुआ है R, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो CH3 को चेंज कर दिया, CH3CO था, CH3CO को चेंज कर दिया CH3CH2OH में। तो इस प्रकार से पहला आप चयन हो गया। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि बेटा इसमें से 4 मूल नवजात हाइड्रोजन लगती है। देखो मैं कैसे बता सकता हूं, एक और प्रोसेस है। ये OH एक H से विक्रिया करके वाटर बनाएगा, यहां H कितने बचेंगे, 3H। 3H में को करना क्या है, मेरे पास बचा CH3CO, 3H में से 2H देने हैं CHC को, तो CH2 बन जाएगा, और जो एक H बचा है वो देना है O को, तो वो OH बन जाएगा। तो फिर से बन जाएगा CH3CH2OH, आसानी से बन सकता है। अभी मैं इस एसिड को छोड़कर मैं दूसरे केमिकल पर चलता हूं कि क्या केवल क्या एसिटिक एसिड पर भी इस प्रकार की रिएक्शन हो सकती है या अन्य केमिकल से भी ऐसी रिएक्शन हो सकती है। तो बेटा मेरे पास सेकंड नंबर पर एक और केमिकल है जिसका नाम है CH3COCl। इसका भी मुझे नवजात हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन कराना है, और बेटा एरो पर LiAlH4 रहेगा जो नवजात हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। सेम तरीका है, चाहे आप इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, और चाहे आप ऐसे भी सॉल्व कर लो कि सबसे पहले H Cl से रिएक्शन करेगा, जैसे H Z से रिएक्शन कर रहा था, H Z से रिएक्शन कर रहा था, उसी प्रकार H Cl से रिएक्शन करेगा। सबसे पहला कंपाउंड बनकर तैयार होगा HCl। अभी सोचने वाली बात है बेटा, आपके पास कितने H बचे, 3, और इधर केमिकल क्या बचा, इधर केमिकल बचा CH3CO, और H 4 में से तो एक Cl के साथ निकल गया, 3H बचे, 3H में से 2H मिलेंगे C को, और एक H मिलेगा H को, सॉरी एक H मिलेगा O को। तो CH3 C के साथ 2H रखे, और जो बचा एक H उसको मैंने O के साथ रख दिया, और एथिल अल्कोहल का क्या हो गया, निर्माण कर लिया। अभी बेटा मैं अगर और देखूं, चेक करूं, तो मेरे पास और कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न आते हैं। मैं थर्ड नंबर पे एक और रिएक्शन को लिखता हूं। जैसे मेरे पास थर्ड नंबर पे मैं रिएक्शन को चेक करूं, तो मैं थर्ड नंबर पर लिख सकता हूं CH3COO C2H5, जिसे एथिल एसीटेट के नाम से बेटा हम लोग जानते हैं। और इस एथिल एसीटेट से हम लोग नवजात हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे, और वो भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। और बेटा जैसे एथिल एसीटेट से कराओगे सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर बेटा ऐसा है कि जैसे ही रिएक्शन होगी, अभी आप अगर चेक करें तो ये वाला पार्ट कर रहा है R का काम,
ये CO का काम, और यहां से यहां तक का पार्ट है RCO। अभी आप फिर से इस बात को देखिएगा, हम बिल्कुल जैसा कि अभी कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दिया करते थे सेम प्रोसीजर में, CH3 पहले। बेटा जो CO है उसमें से C को 2H और O को 1H, तो R CH3, C को 2H मिला तो CH2 और 1H मिला O को तो OH। अभी मेरे पास केमिकल कौन सा बचता है, C2H5O। बेटा C2H5O को भी 1H और मिल जाएगा तो ये बना डालेगा C2H5OH। अर्थात अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो पार्ट था, ये पार्ट काम करेगा यहां से यहां तक लेकर RCO का, और जो यहां से यहां तक का पार्ट हुआ ये बेटा कार्य करेगा Z का। तो RCO जो था, R का मतलब CH3, CO की जगह पे CO, ये चेंज हो गया CH3 CH2H में, और लास्ट में जो Z था, Z क्या था, C2H5O, तो Z जुड़ा H के साथ, तो C2H5O जब H के साथ जुड़ेगा C2H5 बनाएगा, और मैं इस दौरान 4 मोल नवजात हाइड्रोजन को अवेलेबल रखूंगा ताकि अपचयन कराया जा सके। हर रिएक्शन में सेम चीज है कि जो हमारा Z है वो H के साथ कनेक्ट होएगा, और जो RCO वाला पार्ट है वो RCH2OH पे चेंज हो जाया करेगा। मेरे पास और भी केमिकल है, मैं उसको भी चेक करूंगा कि किस प्रकार से बिहेवियर दिखाएगा। तो उसके रिएक्शन को लिखने के लिए मैं राइट साइड का प्रयोग करूंगा बोर्ड में से। जैसे मेरे पास एक केमिकल है CH3CO, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। यह भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। अब मुझे इस पर अभिक्रिया करवानी है नवजात हाइड्रोजन की, लेकिन बेटा इस बार थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, जो हमारा नवजात हाइड्रोजन है वो 8 मोल यूज में लाया जाएगा। LiAlH4 का इस्तेमाल किया, 8 मोल नवजात हाइड्रोजन को यूज करना था। बड़ी आसानी से समझ सकते हो, अगर ध्यान दो बेटा तो ये लिखा है RCO, और यहां से यहां तक का भी भाग क्या है, RCO। चेक करो, R की जगह पर CH3 और साथ में CO, R की जगह पर CH3 साथ में CO। RCO कितनी बार है, 2 बार। अभी सोचने वाली बात है, जो हमारा RCO था वो चेंज होता था RCH2OH में, तो आज भी बेटा यही होगा, RCO जो था वो चेंज हो जाएगा RCH2OH में। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ R की जगह पर कौन था, CH3, तो मैं R को हटा देता हूं और मैं उसकी जगह पर लिख दूंगा CH3। लेकिन सोचने वाली बात है, एक CH3 CH2OH ऊपर वाला बनाएगा, एक CH3 CH2OH नीचे वाला बनाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ या 2 मोल ऑफ CH3 CH2OH। और बेटा साथ में अगर मैं सोचूंगा मेरे पास कौन सा केमिकल बचता है, तो आप ध्यान भी दो, चेक करने वाली बात, अगर मैं देखता हूं 8 में से 3 H ऊपर वाले को मिले। कैसे, 2 कार्बन के साथ रखे गए, 1 ऑक्सीजन के साथ H रखा गया, 3 ऊपर वाले को मिल गए, 3 सेम तरीके से नीचे वाले को मिले, 6 हाइड्रोजन खर्च हो गए। जो 2 हाइड्रोजन बचे वो O को मिल जाएंगे, तो वो बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो मैं इस RCO को जो मैंने समझाने के लिए लिखा था, मैं इसको मिटा देता हूं। बाकी आप जो भी गणना करोगे, सीखोगे, गणना इसी चीज से ही सीखोगे कि किस प्रकार बिहेवियर रहा। RCO का वर्क कौन कर रहा है उस चीज पर आप ध्यान रखोगे। मेरे पास नेक्स्ट नंबर अगर मैं चेक करता हूं, 5th नंबर, मेरे पास और भी मैं केमिकल देखूंगा। मेरे पास एक केमिकल था CH3COO, मेथिल एसीटेट इसे कहते हैं बेटा। और मेथिल एसीटेट का अगर आप अपचयन कराने वाले हो नवजात हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को रख लिया है। अब मैं नवजात हाइड्रोजन, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं, यहां पे 4 मोल लिखे लेते हैं। बेटा तरीका फिर से है, आपको यह पहचानना है कि इस पूरे फॉर्मूले पर RCO की जगह पर कौन है। तो बेटा दिस इज CH3, R की जगह पर, और साथ में CO लिखा हुआ है।
तो ये मेरा केमिकल है RCO। तो बेटा अभी एक चीज है, और जो बाकी मेरा केमिकल बचा वो काम करेगा काहे का, Z का। तो मैं ऐसा भी कर लेता हूं, सबसे पहले Z को H के साथ कनेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि HZ फॉर्मूला बनता था उस प्रोडक्ट में। तो जैसे Z को H के साथ कनेक्ट किया जाएगा, आप सोचो CH3O को H के साथ कनेक्ट किया जाएगा, पहला एल्कोहल बन जाएगा OH। अभी सोचने वाली बात है, RCO आपके पास है, जहां R की जगह CH3 है और CO की जगह पे तो खुद CO बैठा है। तो बेटा RCO जो होता था वो चेंज होता था RCH2OH में। तो हमारा CH3CO उसी प्रकार चेंज होगा CH3CH2OH में। तो हमारा CH3 चेंज हो रहा है CH3CH2OH पे। तो इस प्रकार से मैंने एक और एल्कोहल बना दिया। तो ये पहला ऐसा प्रोसीजर था बेटा, जिससे मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों को लेकर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा उनका अपचयन कराता था। और जैसे ही बेटा मैं उनका अपचयन करा देता था, अपचयन के बाद मुझे एल्कोहल मिलते थे। अब मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्नों से ही एल्कोहल बनाऊंगा, लेकिन अब मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब मैं अगर पार्ट बी पर देखा जाए तो पार्ट बी रहेगा, और ऐसी सिचुएशन पर मैं सोडियम और एथिल एल्कोहल के द्वारा बनाए गए नवजात हाइड्रोजन से अपचयन कराऊंगा। और रिएक्शन पे अगर मुझे चेंज देखने को मिलेगा, बेटा मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, अगर मुझे रिएक्शन पे चेंज देखने का मिलेगा तो जहां LiAlH4 होता था वहां आप क्या लिखोगे, Na + C2H5OH। तरीका क्या था, पहले LiAlH4 यहां पर नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाता था, अब उसकी जगह पर NaC2H5OH नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाएगा। रिएक्शन पे किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। भाई होता क्या है, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल और व्युत्पन्नों का अपचयन कराने के लिए नवजात हाइड्रोजन चाहिए थी। अब वो नवजात हाइड्रोजन चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दे, अब वो नवजात हाइड्रोजन चाहे सोडियम और एथिल अल्कोहल का मिक्सचर दे दे, आपको तो नवजात हाइड्रोजन से अपचयन कराना है, वो आपको चाहिए। तो सेकंड जो प्रोसीजर होगा, मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पर मैं सोडियम और एथनॉल, जिसको एथिल अल्कोहल कहते हैं, मैं इसका मिक्सचर यूज किया करूंगा। और बेटा आप देख रहे हैं जैसे कि मैं इस रिएक्शन को बताने के दौरान मैंने रिएक्शन पे किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया है। आप भी समझ जाइए कि रिएक्शन में चेंज भी होने वाला नहीं है। रिएक्शन में चेंज केवल उत्प्रेरक पर होगा और किसी भी सब्सटेंस पर चेंज होने वाला नहीं है। तो मैं यहां भी देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हटाकर मैं क्या लिखूंगा, सोडियम + C2H5OH। और मैं यहां भी यही करने वाला हूं, मुझे सोडियम और C2H5OH मिलने वाला है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस रिएक्शन के विषय में लिख देता हूं। देखो, जब उत्प्रेरक के रूप में NaC2H5OH का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी अवस्था में नोट में मैं क्या लिखूंगा कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों या उनके व्युत्पन्नों का अपचयन, व्युत्पन्नों का अपचयन इसके द्वारा होता है, NaC2H5 के द्वारा होता है, तो हम इस विधि को बुवो ब्लांक अपचयन
भूवो ब्लांक अपचयन कहते हैं। जैसे कोई मुझे कहता है भूवो ब्लांक अपचयन क्या होता है, आपके सामने लिखा है, बशर्ते आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज नहीं करोगे, आप केवल Na2H5 को उत्प्रेरक के रूप में यूज कर लोगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल या उनके व्युत्पन्नों का जैसे ही अपचयन कराओगे, आपकी यह विधि कहलाएगी भूवो ब्लांक अपचयन। अब भूवो ब्लांक अपचयन की विधि में मैं एक और चीज नोटिस करता हूं, सेकंड नंबर अगर मैं चेक करूं, ये नोट फर्स्ट हो गया, अब मैं नोट सेकंड में लिखूंगा। नोट फर्स्ट और सेकंड में क्या रहेगा, नोट सेकंड में रहेगा भूवो ब्लांक अपचयन द्वारा केवल कार्बोक्सिलिक अम्लों का ही अपचयन नहीं कराया जा सकता है, हम एल्डिहाइड और कीटोन का भी अपचयन करा सकते हैं। तो मैं लिखूंगा भूवो ब्लांक अपचयन द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराकर भी अम्ल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इस बात को लिखूंगा भूवो ब्लांक अपचयन द्वारा एल्डिहाइडों तथा कीटोनों का भी अपचयन कराया जा सकता है, अपचयन कराया जा सकता है। तो मैं भूवो ब्लांक अपचयन द्वारा एल्डिहाइडों और कीटोनों का भी अपचयन करवा सकता हूं, लेकिन अब ये बात आती है एल्डिहाइडों और कीटोनों का अपचयन होगा तो क्या होगा, बनेगा एल्कोहल ही। मैं यहां लिखे देता हूं जिससे एल्कोहल का निर्माण होगा या एल्कोहलों का ही निर्माण होगा, एल्कोहलों का ही निर्माण होगा। तो बेटा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्नों द्वारा मैंने दो विधियों द्वारा एल्कोहलों का निर्माण किया। ये दोनों विधियां आपको समझ में आ गई होंगी। मैं इसको मिटा देता हूं, चलता हूं नेक्स्ट विधि की ओर। बेटा नेक्स्ट प्रोसेस है मेरा कि मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्कोहलों को कैसे बना सकता हूं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा कैसे बनाए जा सकते हैं। तो बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो प्राथमिक एल्कोहल को भी बना सकता है, द्वितीयक एल्कोहल को भी बना सकता है और तृतीयक एल्कोहलों का भी निर्माण कर सकता है। केवल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ऐसा रिएजेंट है जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एल्कोहलों का निर्माण आसानी से कर सकता है। तो मैं पढ़ूंगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का निर्माण करता है, और उसके भी पहले मैं चेक करूंगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है। बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कार्बधात्विक यौगिक भी कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के विषय में देखा जाए तो इसे कार्ब धात्विक यौगिक भी कहते हैं। और बेटा कार्बधात्विक यौगिक में से अगर मैं एक बार चेक करूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है, RMgX। और बेटा RMgX में R क्या है, X क्या है, इसको पहचानना होगा। तो बेटा R, जहां R अगर कोई हमसे पूछता है R क्या है, तो मैं बताता हूं R है एल्किल ग्रुप। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो कि R की जगह मतलब अगर एल्किल ग्रुप का अर्थ होता है R की जगह मेथिल को यूज हो सकता है, R की जगह एथिल का यूज हो सकता है, R की जगह प्रोपिल का यूज हो सकता है, R की जगह ब्यूटिल का यूज हो सकता है। लेकिन हम R के फॉर्मूले को कैसे बनाएंगे, तो बेटा R के फॉर्मूले को बनाना आसान है। R का अगर फॉर्मूला आपसे पूछे क्या होता है, तो जितना कार्बन एटम आपको रखना है उतना कार्बन एटम रखिए और हाइड्रोजन दुगने से एक ज्यादा कर दीजिए, और जैसे हाइड्रोजन दुगने से एक ज्यादा रखोगे आपको एल्किल ग्रुप का कंपाउंड मिल जाएगा, एल्किल ग्रुप का यौगिक मिलने लगेगा। जैसे कार्बन 1 रखा तो हाइड्रोजन 3 रख लिया दुगने से एक ज्यादा, कार्बन 2 रखा तो हाइड्रोजन 5 रख लिया दुगने से एक ज्यादा, कार्बन 3 रखा तो हाइड्रोजन 7 रख लिया दुगने से एक ज्यादा, और इस प्रकार से जितने भी ग्रुप बनते रहेंगे हम उनको कहेंगे एल्किल समूह।
तो जहां R क्या होगा, एल्किल समूह होगा। और दूसरी मैग्नीशियम सभी लोग जानते हो, X का मतलब होता है हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन तत्व। अब बेटा हैलोजन एलिमेंट्स कौन से हैं? हैलोजन एलिमेंट सभी जानते हो, FCl, Br और I। हैलोजन एलिमेंट का मतलब F, Cl, Br, I। आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से किसी को इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हमने Cl का इस्तेमाल किया है, बुक में Br का इस्तेमाल किया गया है। आप किसी भी हैलोजन एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर जब मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की डिफरेंट टाइप के केमिकल से रिएक्शन करवाता हूं, तो उस दौरान मुझे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल मिलते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों को मिलने का भी एक प्रोसीजर है, एक नियम है। मैं उस नियम को लिखे देता हूं फर्स्ट नंबर पर। पहला नियम क्या है? अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अर्थात RMgX फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, तो यह फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करके प्राथमिक एल्कोहल बनाएगा। पहली चीज, अगर प्राथमिक एल्कोहल बनाना होगा तो हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे। अब सेकेंड नंबर आ जाता है कि सर अगर द्वितीयक एल्कोहल बनाना है तो हम अपने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन किसी भी अन्य एल्डिहाइड से करवा देंगे। अन्य कोई भी एल्डिहाइड हो, अन्य कोई भी एल्डिहाइड का मतलब एसीटैल्डिहाइड, प्रोपनॉल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल्डिहाइड, हेक्सेनॉल्डिहाइड, पेंटेनॉल्डिहाइड, कोई भी अन्य एल्डिहाइड होगा, अगर मैं उसको RMgX अर्थात ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शन करवाता हूं तो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। और बेटा अगर मुझे तृतीयक एल्कोहल बनाना है, टर्सरी एल्कोहल के निर्माण की आवश्यकता है, आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किसी भी कीटोन से करा दें या कीटोनिक ग्रुप रखने वाले कंपाउंड से करा दें, और जैसे कीटोनिक ग्रुप वाले कंपाउंड से करेंगे तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होगा। पहले तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तीनों प्रकार के एल्कोहलों का निर्माण कर सकता है, प्राथमिक का भी, द्वितीयक का भी और तृतीयक का भी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का निर्माण कब कब कौन सी सिचुएशन पे करेगा, मैंने उसको भी लिखा। फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्शन करेगा प्राथमिक एल्कोहल, किसी अन्य एल्डिहाइड का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अगर किसी अन्य एल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रिएक्शन करता है द्वितीयक एल्कोहल बनाएगा। लेकिन अगर कीटोन से अभिक्रिया कर लेता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो फिर ऐसी सिचुएशन पर तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करेगा। तो बेटा ये निर्माण किस प्रकार होगा, इसको समझते हैं कुछ रिएक्शंस को लिखते हुए, कि हम कुछ रिएक्शन लिखेंगे उसमें समझेंगे कि आखिर ये रिएक्शन द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का निर्माण हो कैसे रहा है। तो बेटा मैं रिएक्शन को लिखूंगा इस पर। सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, फर्स्ट रिएक्शन। और फर्स्ट रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया में किससे कराऊंगा, फॉर्मेल्डिहाइड से, ताकि प्राथमिक एल्कोहल को बनाया जा सके। तो बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का पहले तो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का बेटा फॉर्मूला होता है HCH डबल बॉन्ड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला। और मुझे इसकी अभिक्रिया करवानी है RMgX की, RMgX के साथ। जैसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया करेगा, बेटा आसान सी चीज क्या है, इसमें से एक चीज चेक कर लेना, तो फिर पता लग बाद में गड़बड़ ना हो जाए। जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड RMgX अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करेगा तो बेटा होगा क्या, आप सभी इस बात को जानते हो कि मैग्नीशियम पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। X का मतलब हैलोजन एलिमेंट पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। अगर Mg पर डबल पॉजिटिव चार्ज है, X पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देगा और MgX वाले ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा एक। अगर MgX वाले ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इसका मतलब R पर कैसा चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। इसको अपने दिमाग में पहले से रख लेना है।
अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है इस डबल बॉन्ड को कैसे, कि जब हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आकर फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, वो फॉर्मेल्डिहाइड में बने डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में से मैंने पहले भी बता रखा है एक बॉन्ड पाई है जो कि कमजोर है, जल्दी ही ब्रेक करेगा। और जब वो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप समझते हो कोई भी जब बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेक होने पर उसके इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ब्रेक हुआ उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मिले जो साझा बनाते हुए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए थे। लेकिन जैसे RMgx इस पर टकराएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने से 2 इलेक्ट्रॉन आपको फ्री मिलेंगे। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं, तो बेटा जवाब है कार्बन और ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई है। बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन की अपेक्षा ज्यादा है, और क्योंकि ऑक्सीजन को वो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और कार्बन पर कैसा आवेश आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और इस बेसिस पर अगर मैं चेक करूं तो हमारा फॉर्मूला अब चेंज होने वाला है। कैसा फॉर्मूला चेंज होना है, इस C के साथ 2 H थे, आप इसको CH2 लिख सकते हो। और ध्यान देने वाली बात है, उस CH2 के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ O जुड़ा था तो सिंगल बॉन्ड के साथ O कनेक्ट कर दिया। ध्यान रखो अब, क्योंकि C पर प्लस चार्ज है, ये R माइनस चार्ज को अपने साथ जोड़ेगा। C R माइनस चार्ज को अपने साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, क्योंकि C पर पॉजिटिव चार्ज है और R पर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ये उसको क्या कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा। सोचने वाली बात है, O के पास कैसा चार्ज था, निगेटिव, क्योंकि O के पास निगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव पार्ट OMgx को करेगा, Mgx को अपने पास रख लेगा। पॉजिटिव वाला पार्ट निगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया, निगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया, और इस प्रकार से बनकर तैयार हुआ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, माध्यमिक यौगिक। अब इस माध्यमिक यौगिक का जैसे ही मैं जल अपघटन कराऊंगा, जल अपघटन का मतलब HOH के साथ रिएक्शन, H पर पॉजिटिव आयन और OH पर निगेटिव आयन, आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हो। बेटा 2 मिनट पहले भी Mgx पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा था, अगर Mgx पॉजिटिव चार्ज बनाकर रखता है तो Mgx बेटा किससे रिएक्शन करेगा, OH से, क्योंकि OH पर निगेटिव चार्ज है। Mgx पॉजिटिव चार्ज बनाकर रखता है और ये OH माइनस से रिएक्शन करेगा, तो पहला कंपाउंड बनाएगा MgOH और साथ में X। मैंने Mg के बाद OH को लिखा, फिर X को लिख लिया। अब बेटा मैं बाकी चीज देखा हूं, बचता क्या है, तो मेरे पास बचता है RCH2, और सोचो RCH2O, अगर Mgx पर प्लस चार्ज है तो R से CH2O के ऊपर कैसा चार्ज होगा, माइनस, और क्योंकि RCH2O पर माइनस चार्ज होगा, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि O पर कैसा चार्ज था, माइनस चार्ज था, क्योंकि O पर माइनस चार्ज था, OH प्लस को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और RCH2OH नाम का एक प्राथमिक एल्कोहल बना डालेगा। अब बात आती है, सर जी R आपने लिखा है, हमें तो कोई प्राथमिक एल्कोहल पर्टिकुलर बनाना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्टिकुलर को ही बनाने के लिए एक रिएक्शन हम लिख सकते हैं, कैसे, हमने फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखा, R की जगह पर मैंने एक एलिमेंट रखा एक ग्रुप रखा CH3, Mg की जगह पर Mg, और X की जगह पर मैंने Cl को रख रहा है। अब बेटा आप रिएक्शन इसकी भी कराओगे, सेम तरीके से रिएक्शन होने वाली है। सेम तरीके से रिएक्शन कैसा होगा कि इसका जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। सेम इस तरीके से कि Mg और Cl पर इतने पार्ट पर माइनस प्लस चार्ज और CH3 पर कैसा चार्ज, माइनस। जुड़ने का तरीका क्या है कि CH3 क्योंकि माइनस है, इस CH2 के साथ जुड़ेगा। CH3 जो है माइनस चार्ज है, इसलिए ये CH2O के साथ जुड़ेगा। CH2 के साथ जुड़ गया तो CH3 CH2। अब सोचने वाली बात है, O पर माइनस चार्ज है तो ये MgCl के साथ जुड़ेगा, OMgCl। इस टाइप का इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड किसके कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में। और वाटर के कांटेक्ट में रिएक्शन करते हुए कंपाउंड का बनाएगा तो बड़ा आसान सा है। देखो
MgCl जो था उस पे पहले भी पॉजिटिव चार्ज था, तो MgCl पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज होगा। वो MgCl निगेटिव चार्ज OH से रिएक्शन करेगा, तो MgCl जब OH से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। साथ में भी मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या क्या बचता है, मेरे पास बचता है CH3, मेरे पास बचता है CH2, ये वाला O और साथ में H प्लस आयन, तो O और H प्लस आयन। इस प्रकार से एथिल अल्कोहल बन गया जो कि प्राथमिक अल्कोहल है। तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल को निर्मित करता है। अब बात करेंगे कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड होगा तो वो द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण कैसे करेगा। तो बेटा उसको भी समझने के लिए मैं एक काम कर लेता हूं, मैं एक द्वितीयक अल्कोहल को लिखता हूं। मेरे पास अब द्वितीयक अल्कोहल मेरे पास किसी एल्डिहाइड को लिखूंगा, तो मेरे पास दूसरा एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। और इस बार मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन करवाऊंगा, क्योंकि मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एक बार रिएक्शन जनरल फॉर्म में बता चुका हूं। अब मैं ये RMgX पर लिखने वाला नहीं, मैं एक पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेकर चलूंगा। जैसे इस बार मैंने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया है CH3 MgBr को, तरीका सेम है। अब हमको अपने दिमाग में रखना है कि MgBr पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और CH3 पर कैसा चार्ज रहेगा, माइनस। C और O में से क्योंकि O की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई है, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं लिखे देता हूं, देखो कैसे, CH3 CH सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि C पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटा, C पर प्लस चार्ज था, इसलिए माइनस CH3 जो था इस पर अटैच हो गया। CH3 पे माइनस था, वो C पर अटैच हो गया क्योंकि C पर पॉजिटिव चार्ज था, और O पर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए उससे जुड़ा MgBr, O MgBr। और बेटा फिर इसके बाद जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा जल से, और आप सभी जानते हो जल का फॉर्मूला HOH। क्योंकि जगह नहीं है बेटा, मैं रिएक्शन को नीचे लिखूंगा, एरो का साइन। और तरीका क्या है बेटा, मैं इसको पहले चेक करता हूं, अभी भी सेम चीज है। इस कंपाउंड को थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, अर्थात ये जो CH3 था इसको मैंने नीचे कर लिया, और इस C के साथ मैंने रखा इस साथ वाले H को। अभी सोचने वाली बात है, सिंगल बॉन्ड के साथ O कनेक्ट है, फिर से MgBr पर प्लस चार्ज रहेगा जैसा कि पहले मैंने बताया था, और इस O पर कैसा चार्ज रहेगा, माइनस, क्योंकि O पर माइनस चार्ज है, ये H प्लस से रिएक्शन करेगा, OH बनाएगा। और MgBr जो है वो OH से रिएक्शन करेगा, बिकॉज MgBr जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है और OH निगेटिव चार्ज रखता है, तो कंपाउंड बनेगा MgOHBr, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इस प्रकार से आपने सेकेंडरी अल्कोहल को निर्मित कर लिया। सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान होती थी CHOH, प्राइमरी अल्कोहल की पहचान होती थी CH2OH, और टर्सरी अल्कोहल की पहचान होती थी C के बाद सिंगल बॉन्ड OH। तो क्योंकि द्वितीयक बन चुका है, आप एस्टल्डिहाइड की जगह पे कोई दूसरा एल्डिहाइड भी लोगे तो भी द्वितीयक अल्कोहल ही बनेगा। अभी एक और रिएक्शन लिखेंगे जिससे हम तृतीयक अल्कोहल को बनाएंगे। और बेटा आप सभी इस बात को जानते हो कि तृतीयक अल्कोहल को बनाने के लिए आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कीटोन को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेटा मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कीटोन को इस्तेमाल करूंगा। कीटोन का अगर मैं फॉर्मूला चेक करता हूं, मेरे पास एक कीटोन है CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन इसको कहते हैं। और अगर मैं IUPAC लैंग्वेज पे देखूं तो इसको प्रोपेनोन भी कहते हैं, बिकॉज कार्बन 3 है, प्रोपेनोन। अब अगर मुझे इस पर किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवानी है तो कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं, CH3 MgBr ही ले लेता हूं मैं, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए। और बेटा अब ज़्यादा क्योंकि आप चीज़ें समझते हो खुद कि जब O का बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव चार्ज O को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज C को मिलेगा, और जब इसको हम ब्रेक करेंगे MgBr को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज और CH3 को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। रिएक्शन कैसे करेंगे, मैं पहले अपने लिए
कीटोन के फॉर्मूले को लिखूंगा C, और डबल बॉन्ड तो सभी को पता है सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो चुका होगा, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे CH3 निगेटिव चार्ज वाला ग्रुप जुड़ेगा आके। अब क्योंकि O पर निगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव ग्रुप जुड़ेगा, कौन सा? MgBr वाला। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड हो गया, माध्यमिक यौगिक। इस माध्यमिक यौगिक का मुझे जल अपघटन कराना है। जल अपघटन का मतलब किसी भी कंपाउंड का जल में घुलते हुए 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाना जल अपघटन कहलाता है। यह पूरा एक कंपाउंड था, जल में घुला और 2 कंपाउंड में ब्रेक हो गया, जल अपघटन। जब कोई एक कंपाउंड जल में घुलते हुए 2 या 2 से अधिक भागों में ब्रेक हो जाता है, हम इसे कहते हैं जल अपघटन। तो अब जल अपघटन कराएंगे बेटा, आसान सा तरीका है। O पर निगेटिव चार्ज था, MgBr पर पॉजिटिव चार्ज था, बिल्कुल उसी बेसिस पे रिएक्शन कराऊंगा मैं। तो मेरे पास रिएक्शन पे बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा O निगेटिव चार्ज है, इसलिए H प्लस आयन से रिएक्शन करेगा, OH बनाएगा। और MgBr पर पॉजिटिव आयन है, OH से रिएक्शन करेगा तो MgOHBr। इस प्रकार से बेटा मैंने प्राथमिक एल्कोहल को भी बनाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, द्वितीयक एल्कोहल को भी बनाया और तृतीयक एल्कोहल को भी बनाया। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का निर्माण कैसे होता है। इंपॉर्टेंट लाइन आपके पास याद होनी चाहिए कि हम कब कौन से कंपाउंड की रिएक्शन करवाएं जिससे कि हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल मिल जाए, और फिर साथ में उनकी रिएक्शन। तो बेटा आज की वीडियो पर हम इतना ही रखते हैं। एल्कोहलों को बनाने की जो अन्य कुछ विधियां हैं इनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।